हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया एंड ये जो है आपको पार्ट सेकंड है इस सीरीज़ का। पार्ट फर्स्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इंग्लिश एंड फ्रेंच के बारे में हम पढ़ेंगे एंड ये हमारा ल्यूसेंट सीरीज चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अराइव इन इंडिया एंड व्हेन? आंसर इज जॉन मिल्डन हॉल इन 1599 वाया लैंड रूट। तो वो कौन सा पहला इंग्लिश मैन था जो इंडिया में आया और वो कब आया? तो आंसर हो जाएगा जॉन मिल्डन हॉल। वो फर्स्ट इंग्लिश मैन था जो इंडिया में आया एंड कब आया? 1599 में एंड वो लैंड रूट से आया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? आंसर इज 1600। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म हुआ था 1600 में। क्वेश्चन नंबर 3, हु विजिटेड जहांगीर्स कोर्ट इन 1609 टू सीक परमिशन फॉर फैक्ट्री एट सूरत? आंसर इज कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर के कोर्ट में किसने विजिट किया 1609 में? क्यों विजिट किया? परमिशन लेने के लिए, ताकि वो फैक्ट्री सेटअप कर सके सूरत में। तो किसने विजिट किया? कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 4, हु इशूड द फरमान फॉर इंग्लिश टू बिल्ड सूरत फैक्ट्री? आंसर इज जहांगीर इन 1613। तो किसने फरमान इशू किया इंग्लिश के लिए ताकि वो सूरत में फैक्ट्री बिल्ड कर सकें? तो जहांगीर ने किया और कब किया? 1613 में। क्वेश्चन नंबर 5, हु केम एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट टू जहांगीर्स कोर्ट इन 1615? आंसर इज सर थॉमस रो। तो जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर के तौर पे जहांगीर के कोर्ट में कौन आया 1615 में? आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी डिड इंग्लिश एक्वायर फ्रॉम चार्ल्स सेकंड ऑन लीज? आंसर इज बॉम्बे। तो चार्ल्स सेकंड से लीज पर कौन से शहर को इंग्लिश ने एक्वायर किया? तो बॉम्बे को। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे? एंड द टाइम लाइन इज 1669 टू 1677। आंसर इज जेरल्ड ऑनगियर। तो पहला गवर्नर कौन था बॉम्बे का 1669 से 1677 में? आंसर हो जाएगा जेरल्ड ऑनगियर। क्वेश्चन नंबर 8, हु एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट सूतानाती इन 1690? आंसर इज जॉब चार्नॉक। तो सूतानाती में किसने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया 1690 में? तो जॉब चार्नॉक ने। क्वेश्चन नंबर 9, विच थ्री विलेजेस वर एक्वायर्ड बाय ब्रिटिश इन 1698 टू फॉर्म कैलकाटा? आंसर इज सूतानाती, कालीकाता एंड गोबिंदपुर। तो वो कौन सा 3 गांव था जिसे ब्रिटिश ने एक्वायर किया 1698 में कैलकाटा फॉर्म करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा सूतानाती, कालीकाता एंड गोबिंदपुर। क्वेश्चन नंबर 10, विच फोर्ट वॉज बिल्ट इन कैलकाटा इन 1700? आंसर इज फोर्ट विलियम। तो वो कौन सा फोर्ट था जो कैलकाटा में बिल्ट हुआ था 1700 में? आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। क्वेश्चन 11, व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट अलाउ इक्वल राइट्स टू ऑल इंग्लिशमैन टू ट्रेड इन द ईस्ट? आंसर इज 1694। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इक्वल राइट्स कब अलाउ किया सारे इंग्लिशमैन को कि वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं? तो 1694 में। Question 12, which rival company was formed in 1698? Answer is English Company of Merchants Trading to the East Indies. तो 1698 में कौन सा राइवल कंपनी बना था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। Question number 13, when did final amalgamation of two companies take place? Answer is in 1708 under the title of the United Company of Merchants of England Trading to the East Indies. तो फाइनल एमैल्गमेशन या कह सकते हैं मिश्रण या संयोजन कब हुआ दोनों कंपनी का? कौन से दोनों कंपनी का? एक जो आपको 1600 में आया एंड एक आया 1698 में। तो दोनों का फाइनल एमैल्गमेशन हुआ 1708 में एंड अंडर द टाइटल ऑफ द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 14, टिल व्हेन डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस? आंसर इज टिल 1858। तो कब तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखा? तो 1858 तक। क्वेश्चन 15, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड एंड बाय whom? सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1664 बाय कोलबर्ट अंडर द स्टेट पेट्रोनेज। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कब हुआ और किसके द्वारा? तो 1664 में हुआ बाय कोलबर्ट। क्वेश्चन 16, वेयर वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया एंड व्हेन? So the first French factory in India was set up in Surat by Francois Caron in 1668. तो पहला फ्रेंच फैक्ट्री इंडिया में कब सेटअप हुआ और किसके द्वारा और कहां पर? तो पहला जो फ्रेंच फैक्ट्री था वो सूरत में सेटअप हुआ बाय फ्रैंकोइस कैरन और कब हुआ? 1668 में। क्वेश्चन 17,
When was the French factory at Masulipatam set up? Answer is 1669. तो मसौलीपट्टनम में जो फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप हुआ वो कब सेटअप हुआ? 1669 में. क्वेश्चन 18. Which governors revived French power between 1720 to 1742? आंसर इज लेनॉयर एंड ड्यूमास. तो वो कौन से गवर्नर थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने फ्रेंच पावर को रिवाइव किया बिटवीन 1720 से 1742 में? तो आंसर हो जाएगा लेनॉयर एंड ड्यूमास. Question 19. Which regions did French occupy in 1739? Answer is Mahe in Malabar, Yanam in Coromandel and Karaikal in Tamil Nadu. तो वो कौन सा रीजन था, कौन सा क्षेत्र था जिसे फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया 1739 में? तो आंसर हो जाएगा माहे मलाबार में, यानाम इन कोरोमंडल एंड कराईकाल इन तमिलनाडु. क्वेश्चन 20. Who arrived as French governor in India in 1742? आंसर इज ड्यूप्ले. तो 1742 में इंडिया में फ्रेंच गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा ड्यूप्ले. क्वेश्चन 21. When was the first Anglo-French war fought? आंसर इज 1746 to 1748. तो पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर कब लड़ा गया? 1746 से 1748 के बीच में. एंग्लो फ्रेंच अगर मतलब क्या हुआ? इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच. क्वेश्चन 22. Who defeated Nawab of Carnatic's army at Saint Thome? Answer is Dupleix and he was a French governor. So नवाब ऑफ कार्नाटिक की आर्मी को किसने हराया एट सेंट थोम? आंसर हो जाएगा ड्यूप्ले जो कि फ्रेंच था. क्वेश्चन 23. विच ट्रीटी एंडेड फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर? आंसर इज ट्रीटी ऑफ ए ला शैपेल इन 1748. तो जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर था वो कौन से ट्रीटी से एंड किया? तो जो ट्रीटी साइन हुआ उसका नाम था ट्रीटी ऑफ ए ला शैपेल एंड ये था 1748 में ये साइन हुआ था. क्वेश्चन 24. व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर फॉट? आंसर इज 1749 टू 1754. तो सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर कब लड़ा गया? 1749 से 1754 के बीच. क्वेश्चन 25. विथ whom did Dupleix ally during the second Anglo French war? आंसर इज मुजफ्फर जंग ऑफ हैदराबाद एंड चंदा साहिब ऑफ कर्नाटिक. तो ड्यूप्ले ने किसके साथ अलायंस फॉर्म किया? ड्यूप्ले कौन था? एक फ्रेंच था, फ्रेंच गवर्नर. तो इसने किसके साथ अलायंस फॉर्म किया ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर? तो मुजफ्फर जंग के साथ एंड चंदा साहिब के साथ. क्वेश्चन 26. हु डिफीटेड द फ्रेंच इन द सेकंड कार्नाटिक वॉर? आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव. तो फ्रेंच को किसने हराया सेकंड कार्नाटिक वॉर में? रॉबर्ट क्लाइव में, जो कि एक इंग्लिश था. Question 27. Which treaty ended the second Anglo-French war? Answer is Treaty of Pondicherry or the Treaty by Godehou in 1754. तो कौन से ट्रीटी ने सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर को 1754 में एंड किया? तो आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या ट्रीटी बाय गोडेहू. क्वेश्चन 28. When was the third Anglo-French war fought? आंसर इज 1758 to 1763. तो जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर था वो कब लड़ा गया? 1758 से 1763 तक. Question 29. Who captured Fort Saint David in the Third Carnatic War? Answer is Count de Lally and he was a French. So Fort Saint David को किसने कैप्चर किया थर्ड कार्नाटिक वॉर में? आंसर हो जाएगा काउंट डी लैली. Question 30. Where were French decisively defeated in 1760? आंसर इज बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश. तो फ्रेंच को डिसाइसिवली कब डिफीट किया गया? तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में एंड कब? 1760 में. Question 31. Which treaty ended the Third Anglo-French War? आंसर इज ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763. सो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर कौन से ट्रीटी से एंड किया? आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ पेरिस और कब? 1763 में ये साइन हुआ था. क्वेश्चन 32. व्हाट डिड ट्रीटी ऑफ पेरिस डिसाइड अबाउट पौंडीचेरी? आंसर इज पौंडीचेरी वाज रिटर्न टू फ्रेंच. सो ट्रीटी ऑफ पेरिस ने पौंडीचेरी के बारे में क्या डिसाइड किया? तो पौंडीचेरी को रिटर्न कर दिया गया टू फ्रेंच बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस. सो अ क्विक समरी ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स. एंग्लो फ्रेंच वॉर्स या फिर आप इसको कह सकते हैं कार्नाटिक वॉर्स. सो फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर. ठीक है, इसमें क्या था? द फ्रेंच बिसीज्ड मद्रास. मद्रास को फ्रेंच ने बिसीज किया एंड सेंट थोम के बैटल में नवाब ऑफ कार्नाटिक का जो आर्मी था उसे डिफीट किया फ्रेंच ने अंडर ड्यूप्ले. ठीक है, नवाब ऑफ कार्नाटिक की आर्मी को किसने डिफीट किया? नवाब ऑफ कार्नाटिक के आर्मी को डिफीट किया सेंट थोम के बैटल में अंडर ड्यूप्लेस फ्रेंच ने डिफीट किया. ओके, नाउ
फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ एला शेपेल। ओके, एंड ये कब हुआ? 1748 में। यहां तक क्लियर है? एंड इट एंडेड द वॉर, इट मीन्स इट एंडेड द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। नाउ द सेकेंड इज सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये इसका क्या टाइमलाइन है? 1749 से लेकर के 1754 तक। ओके, इसमें क्या था? जो ड्यूप्ले था, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले, ठीक है, इसने अलायंस बनाया किसके साथ? मुजफ्फर जंग के साथ, मुजफ्फर जंग ऑफ हैदराबाद, एंड किसके साथ? ऑफ चंदा साहिब के साथ। इन दोनों के साथ ड्यूप्ले ने अलायंस किया, चंदा साहिब ऑफ कर्नाटिक। लेकिन इसमें जो फ्रेंच है, फ्रेंच वर डिफीटेड। ओके, एंड इसमें कौन जीता? इसमें जीता रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसमें ही इमर्ज्ड विक्टोरियस सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर में। नाउ सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर का अंत कौन से ट्रीटी से हुआ? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। ओके, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? ट्रीटी बाय गोडेहू। गोडेहू क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले आपको ड्यूप्ले था, अब न्यू फ्रेंच गवर्नर आया इन प्लेस ऑफ ड्यूप्ले, इसलिए कहा जा रहा है ट्रीटी बाय गोडेहू। एंड ये हुआ आपको, दिस वाज इन 1754 एंड इट एंडेड द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। नाउ इसे आप इरेज कर लीजिए। Now coming to number 3. Number 3 is the third Anglo-French War. Third Anglo-French War. इसमें क्या था? इसमें फ्रेंच था काउंट डी लैली। ओके, काउंट डी लैली ने कैप्चर किया फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच जो है वो हार गए। फ्रेंच वर डिफीटेड। कौन से बैटल में? बहुत फेमस बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ठीक है, एंड ये कब हुआ? 1760 में, 1760 में, एंड ये डिसाइसिव डिफीट था फ्रेंच का। एंड इसके बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस। कब हुआ? 1763 में। ओके, एंड इट एंडेड द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर इन इंडिया। एंड इस ट्रीटी में क्या हुआ? पौंडीचेरी को रिटर्न कर दिया गया टू फ्रेंच। आई होप इट्स क्लियर ऑल द थ्री एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। सो नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो माई चैनल ऑन टेलीग्राम, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जितने भी प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडिवल हिस्ट्री के, उसको भी आप देख सकते हैं जाके चैनल के पेज पे, या फिर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गो एंड वॉच इट. So thank you so much for watching this video, and if you like the content, then please do like, share and subscribe my channel.